हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, C2C एडवांस सिस्टम्स आईपीओ के बारे में। अब इसको लेकर देखिए काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि C2C एडवांस में चल क्या रहा है। क्या आईपीओ में अभी भी हम एप्लीकेशन लगा पा रहे हैं या फिर आईपीओ के अंदर हमको बिड विड्रॉ करनी है, कब तक करनी है, सब कुछ क्वेश्चंस जो है। लिस्टिंग डेट कौन सी होने वाली है, अलॉटमेंट की डेट कौन सी होने वाली है, आपको सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, C2C एडवांस आपको पता ही है हुआ क्या था। बेसिकली कंपनी के ऊपर एक आरोप लगता हुआ देखने को मिला। उसका दोस्तों सेबी ने संज्ञान लिया, बताया गया कि आपको एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर नियुक्त करना पड़ेगा, फिर वो अपनी रिपोर्ट देगा। तो ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी का पूरा प्रोसेस था वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुछ आगे की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आती हुई दिख रही है। वैसे तो दोस्तों इशू को 26 नवंबर को ही बंद हो जाना था। एक बार ध्यान रखिएगा कि अभी हम इस इशू में पैसा नहीं लगा सकते हैं, राइट। मनी जो है वो इस इशू में नहीं लग सकती है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, बिड जो है वो विड्रॉ हो सकती है। इस आईपीओ में जो बिड है वो दोस्तों याद रखिएगा, अभी भी आप चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, कंपनी ने बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो दी थी। क्या इन्फॉर्मेशन दी है पहले आपको मैं वो दिखा देता हूँ। दोस्तों ये आप देखिए, ये है कंपनी ने बेसिकली जो अडेंडम फाइल किया था। अडेंडम देखिए कंपनी को फाइल करना पड़ता है जब आगे की इन्फॉर्मेशन कंपनी को देनी पड़ती है। सो इसमें जो पूरा रिवाइज्ड बिड या फिर इशू प्रोग्राम है वो दोस्तों कंपनी द्वारा जारी किया गया। इसमें सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान रखिएगा, आईपीओ जो है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। जैसे मैंने आपको कहा, आप इस इशू में अब चाहे तो पैसा नहीं लगा सकते। आईपीओ तो 26 को ही क्लोज हो गया था, लेकिन आईपीओ में ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहे तो अपनी बिड को विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इसमें एंकर इन्वेस्टर्स को एक्सक्लूड किया गया, लेकिन बाकी सब, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप हो, हम सब रिटेल जो है या फिर एचएनआई जो है वो चाहे तो अपनी बिड विड्रॉ कर सकते हैं। कब तक? ऑन और बिफोर थर्सडे नवंबर 28 2024 बिफोर 3 PM। यानी दोस्तों इस इशू के अंदर अगर जो बिड थी वो विड्रॉ आपने करी है, अब तक समय ऑलमोस्ट हो चुका है, राइट। 3 बजे तक आप चाहे तो इसको बिड विड्रॉ कर सकते थे, बट ओवरऑल 3 बजे के बाद बिड विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने बिड विड्रॉ नहीं की तो क्या मेरा पैसा चले गया? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। कंपनी ने अलॉटमेंट की डेट भी जारी कर दी है। जी हाँ, फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो हमको 29 नवंबर यानी कल के दिन, याद रखिएगा, होता हुआ दिखेगा। तो अगर यहाँ पर आपने बिड विड्रॉ कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने विड्रॉ जानबूझ के नहीं की, आप क्योंकि आपको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो 29 नवंबर याद रखिएगा वो डेट है जब आपको पता चलेगा कि आपको ये आईपीओ मिला है या फिर नहीं मिला है। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट आती है, वो है फंड्स रिफंड की, राइट। तो क्योंकि दोस्तों फ्राइडे उसका सैटरडे संडे आ जाता है, तो आपको पैसा जो है वो मंडे तक मिल जाएगा वापस। अगर आपको अलॉटमेंट आ जाता है तो मंडे को ही, याद रखिएगा, शेयर्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे। और इसकी लिस्टिंग कब होगी? लिस्टिंग होगी 3 दिसंबर 2024। जी हाँ, कंपनी ने साफ कर दिया है कि 3 दिसंबर को जो लिस्टिंग है वो यहाँ पर कंपनी करवाती हुई नजर आएगी। यानी अब इसका दोस्तों जो फाइनल आप कह सकते हैं डिटेल्स है वो हमारे सामने यही है कि 3 तारीख को, राइट, 3 दिसंबर को ये आईपीओ आपको बाजार में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। कल के दिन यानी 29 नवंबर को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा। तो जिनके द्वारा भी, जैसे मैंने कहा, कि यहाँ पर बिड लगी हुई है, चिंता ना करें, कल अलॉटमेंट पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ मिला है या फिर नहीं मिला है। और बेसिकली दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको देखने को मिलेगी 3 दिसंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल जैसा मैंने कहा यहाँ पर, बाकी दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो आपको चेक कहाँ पे करना है? वो चेक आपको करना है लिंकन टाइम प्राइवेट लिमिटेड पे। ये बात ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रार टू द इशू जो है वो लिंकन टाइम है। और लिंकन टाइम की वेबसाइट पे आपको पता चलेगा कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिला है या फिर नहीं मिला है। जो दोस्तों 3 दिनों तक सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था, इसमें जो क्यूआईपी कैटेगरी थी वो ऑलमोस्ट 31 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, एचएनआई कैटेगरी 233 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, तो रिटेल 132.73 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई नजर आई थी। यानी इशू को ओवरऑल रिस्पॉन्स अच्छा मिला था। बट क्योंकि आपको पता ही है ये डेटा जो है वो हमको और कम होता हुआ दिखेगा। अभी देखिए एग्जैक्ट डेटा जो है वो नो डाउट हमारे सामने निकल कर नहीं आ रहा है, बट ये बिल्कुल मान के चलिए कि जितना भी 132 टाइम दिखा रहा है इससे थोड़ा बहुत कम हो चुका होगा, राइट, सब्सक्रिप्शन। क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स जो है वो अपना बिट विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। बट आई थिंक अच्छी बात ये है कि दोस्तों कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से काम किया, राइट। अदरवाइज़ होता क्या था ना कि काफ़ी बार देखिए इशू के अंदर
पैसा लग जाता है और फिर वो इशू अटक ही जाता है अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है। बट आई थिंक ये इशू उस तरीके से हमको कह सकते पूरा अटकता हुआ नज़र नहीं आया, बिकॉज अगर एक आईपीओ को ध्यान होगा, नाम है ट्रैफिक सोल। आज तक दोस्तों उस आईपीओ का क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है, राइट। तो वो एक इशू था जिसको लेकर अभी भी देखिए प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी देखिए 2-3 इशू थे, लेकिन हाँ वो पहले ही विड्रॉ कर लिए गए। यह आईपीओ अपने आप में ऐसा फर्स्ट इंस्टेंस था जब दोस्तों इशू खुला हुआ था और तब जाके एक प्रॉब्लम सामने आई, तो फिर कंपनी ने भी ये काम किया। बट ठीक है, अब जो भी है, आई थिंक सेबी को ये देखना चाहिए जब भी आईपीओ को हरी झंडी मिले कि उसमें कोई रिस्क तो नहीं है ना, स्पेसिफिकली एसएमईज के अंदर। बिकॉज इन्वेस्टर्स कोई भी हो, राइट, XYZ, वो अपना हार्ड अर्न मनी पैसा लगाता हुआ दिख रहा है, और जब ऐसा इश्यू के साथ हो जाता है तो पैसा तो देखिए उस हार्ड अर्न मनी जिसने भी कमाया है उसका अटक जाता है, तो ना वो यूज़ कर सकता है ना वो वापस उसको मिलता है, राइट। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो आईपीओ का अलॉटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कल के दिन हमको आता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी इस आईपीओ का जो करंट ग्रे मार्केट चल रहा है उसमें भी भयंकर वॉलेटिलिटी है दोस्तों। आज ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 80% तक हमको पहुंचता हुआ दिख गया, दैट इज अराउंड 180 रुपीज़। कल के दिन ये ग्रे मार्केट 64% पे आ गया था, 145 रुपीज़। उससे पहले दोस्तों ये 53% तक गिरता हुआ दिखा, 120 रुपये तक, राइट। तो ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी जो है वो इस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है कि अपने आप में क्या कहें। बट ये अच्छी बात है कि दोस्तों अभी करंट ग्रे मार्केट 180 रुपये, लेकिन नो डाउट 3 तारीख को किस तरीके की लिस्टिंग होगी यही दिखाएगा कि हाँ इस आईपीओ पे कितना फ़र्क जो है पड़ता हुआ नज़र आया है और कितना फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आया है, तो वो हमको 3 तारीख को पता चलेगा। बाकी अब देखते हैं यहाँ पर कि इशू किस तरीके से करता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आप लोग मुझे बताइए क्या आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर आपने इस आईपीओ को करा है अवॉइड, और क्या आपने अप्लाई करने के बाद बिड जो है वो विड्रॉ कर ली है या फिर नहीं किया, बताएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।